चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। इसे अगर सोचें तो कई बार नहीं देता है। राम दरबारी पहले आ गया, उसके बाद जो बात की चीजें आई ना वो उससे बात है कि आप सभी लोग उसी से हमारी ये तीसरी किताब है पहला कदम किरदार के बाद तलाश साहिल की। ये 102 गज़लों का गज़ल संग्रह है। तो इसमें मैंने अपने इर्द गिर्द जो दुश्वारियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो नाहमवारियाँ हैं, जो दौरे हाजिर में जो चीज़ें हैं, आम इंसान की जो ज़रूरतें हैं, उन सबको शायरी का हिस्सा बनाया है। तो लबो रुखसार तबस्सुम पे जो गज़ल रहती है उससे हट के शायरी थोड़ा सा हकीकत के करीब, हकीकत से रूबरू कराती हुई मेरी शायरी है। उसको आप वहाँ पर महसूस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ें। ये अमेज़ॉन पे और दीगर जो है प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन उपलब्ध है और यहाँ पर भी लगी हुई है। बाणी ने सबसे बड़ी बात है कि इसको हिंदुस्तान का मशहूर बाणी प्रकाशन है, उसने पब्लिश किया है और ये मेरे लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि इतना बड़ा पब्लिकेशन उसने जो है हमारी शायरी को तरजीह दी और मेरी गज़लों को प्रकाशित किया। मैंने कई शेर उनके लिए हैं जो इंस्पिरेशन का भी काम करेंगे। यकीन मानिए कि जो है आज दौरे हाजिर की जो ज़िंदगी है उसमें बड़ी भागम भाग है और हमारा जो यंगस्टर्स है, जो जवान पीढ़ी है, जो नस्ल नौ है, तो उसमें जो पुराने संस्कार है वो ख़त्म हो रहे हैं और कई चीज़ें हैं, पेशेंस नहीं है, पेशेंस बहुत जल्दी लूज़ कर जाते हैं। उस चीज़ को भी मैंने उसको शायरी का हिस्सा बनाया है। जैसे एक मतलब मुझे याद आ रहा है कि नस्ल नौ के लिए आदाब वफ़ा कुछ भी नहीं, उनकी नज़रों में बुज़ुर्गों की दुआ कुछ भी नहीं और चाहता हूँ मैं उसे दुनिया की दौलत दे दूँ। माँ बाप का तो यही होता है ना, चाहता हूँ मैं उसे दुनिया की दौलत दे दूँ और मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। मिलेगी यकीनन तुम्हें अपनी मंजिल, मिलेगी यकीनन तुम्हें अपनी मंजिल, जुनू अपना तुम आजमा के तो देखो, जुनू अपना तुम आजमा के तो देखो। आज हमारी ये तीसरी किताब है पहला कदम किरदार के बाद तलाश साहिल की। ये 102 गज़लों का गज़ल संग्रह है और इसमें मैंने अपने इर्द गिर्द जो दुश्वारियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो नाहमवारियाँ हैं, जो दौरे हाजिर में जो चीज़ें हैं, आम इंसान की जो ज़रूरतें हैं, उन सबको शायरी का हिस्सा बनाया है। तो लबो रुखसार तबस्सुम पे जो गज़ल रहती है उससे हट के शायरी थोड़ा सा हकीकत के करीब, हकीकत से रूबरू कराती हुई मेरी शायरी है। उसको आप वहाँ पर महसूस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ें। ये अमेज़ॉन पे और दीगर जो है प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन उपलब्ध है और यहाँ पर भी लगी हुई है। बाणी ने सबसे बड़ी बात है कि इसको हिंदुस्तान का मशहूर बाणी प्रकाशन है, उसने पब्लिश किया है और ये मेरे लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि इतना बड़ा पब्लिकेशन उसने जो है हमारी शायरी को तरजीह दी और मेरी गज़लों को प्रकाशित किया। कई शेर उनके लिए हैं जो इंस्पिरेशन का भी काम करेंगे। यकीन मानिए कि जो है आज दौरे हाजिर की जो ज़िंदगी है उसमें बड़ी भागम भाग है और हमारा जो यंगस्टर्स है, जो जवान पीढ़ी है, जो नस्ल नौ है, तो उसमें जो पुराने संस्कार हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और कई चीज़ें हैं, पेशेंस नहीं है, पेशेंस बहुत जल्दी लूज़ कर जाते हैं। उस चीज़ को भी मैंने उसको शायरी का हिस्सा बनाया है। जैसे मतलब मुझे याद आ रहा है कि नस्ल नौ के लिए आदाब वफ़ा कुछ भी नहीं, उनकी नज़रों में बुज़ुर्गों की दुआ कुछ भी नहीं और चाहता हूँ मैं उसे दुनिया की दौलत दे दूँ। माँ बाप का तो यही होता है ना, चाहता हूँ मैं उसे दुनिया की दौलत दे दूँ और मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं और मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। नौजवानों के लिए तो यही कहेंगे कि हम हमेशा अपने इंटरव्यू में इस बात को कोट करते हैं कि जोश, जज्बा और जुनून, ये तीनों जब यकजा होते हैं देन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ, तब आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा अपना मानना है। इसके लिए एक शेर में पेश करूंगा अपने उन नौजवानों के लिए कि मिलेगी यकीनन तुम्हें अपनी मंजिल, मिलेगी यकीनन तुम्हें अपनी मंजिल, जुनू अपना तुम आजमा के तो देखो, जुनू अपना तुम आजमा के तो देखो। यकीन मानिए उस्ताद का तो भाई साया, ये बहुत कुछ हो सकता है। उस्ताद तो उस्ताद होता है और जो बड़ा होता है तो बड़ा होता है। उस्ताद बरगद होता है, बरगद की साये में आपने जब कभी बैठ के सुकून की सांस ली होगी तो आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो एक शायर के लिए, एक तालिबे इल्म के लिए उस्ताद की जो अहमियत होती है उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं।